चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों का। यह अहम जानकारी आपको देते चले। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से बात। उधम सिंह नगर में किसानों द्वारा हुए प्रदर्शन पर बोले नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कहा कि मंत्रियों को किसानों से बात करने के लिए कहें, ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को किसानों से बातचीत करने के लिए कहा जाए, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन जारी है। हालांकि तमाम अन्य राज्य के भी किसान अब समर्थन के लिए आ रहे हैं, तो उसी बीच उत्तराखंड में भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। उसी को देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों से कहें, माफी चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों से कहें कि किसानों से बात की जाए, ताकि जो किसान है उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए कि आखिर क्या उनकी समस्याएं और कैसे उनको समझाने का प्रयास करना है। उसके लिए भी लगातार प्रदेश बीजेपी अपना काम कर रही है। किसानों के हित में कितने काम किए गए और किसानों के लिए जो कानून है वो कितना हितकारी है, ये समझाने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी चमोली से आपको देते चले। मंत्री सुबोध उनियाल के कई कार्यक्रम आज रतूड़ा में। स्थानीय जनता की सुबोध उनियाल सुनेंगे समस्या, कई मुद्दों पर लोगों की समस्याएं और सुनवाई करेंगे मंत्री। ओपन पर्वतीय कृषि विद्यालय के शुभारंभ सत्र में प्रतिभाग करेंगे। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। सबसे पहले रतूड़ा में स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनेंगे सुबोध उनियाल। क्या लोगों की समस्याएं हैं और जन समस्याओं को सुना जाएगा। उसी के साथ उन समस्याओं के निपटारे को लेकर भी बातचीत की जाएगी। हालांकि उसी के साथ ओपन पर्वतीय कृषि विद्यालय में जो शुभारंभ सत्र में प्रतिभाग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और अहम जानकारी। बहुउद्देशीय कार्यालय का डीजीपी ने किया निरीक्षण। कचहरी रोड पर बन रहा है बहुउद्देशीय कार्यालय। परिसर में सुधार के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। फायर स्टेशन, एसटीएफ कार्यालय, साइबर पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक रूपता दी जाएगी। कार्यालय के निर्माण को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश हैं। इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और आपको बताते चले कार्यालय में एक रूपता दी जाएगी, उसी के लिए कार्य किया जा रहा है और कार्यालय के निर्माण को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए जसपुर से जानकारी। आप सांसद शुरू करेंगे किसान न्याय यात्रा। यह अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। 29 दिसंबर से आप सांसद भगवंत मान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा नगर के ठाकुर मंदिर से सुभाष चौक तक होगी। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। 29 दिसंबर से आप सांसद किसान न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो कि नगर के ठाकुर मंदिर से सुभाष चौक तक होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हालांकि चाहे बात समर्थन की हो या फिर यूं कहें कि लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग को लेकर इन दिनों मशहूर अभिनेता अनुपम खेर मसूरी में है, लेकिन वीकेंड की वजह से मसूरी में वाहनों का लंबा जाम है। ऐसे में शूटिंग साइट तक पहुंचने में अनुपम खेर ने अपनी गाड़ी छोड़कर एक स्थानीय युवक से लिफ्ट मांगी और शूटिंग साइट तक पहुंचे। इस दौरान अनुपम खेर ने स्थानीय युवक हिमांशु से बातचीत भी की और कहा कि वो क्या करते हैं। ऐसे में हिमांशु ने कहा कि वो कॉलेज में पढ़ते हैं और अनुपम खेर को अपने साथ देखकर काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में अनुपम खेर ने ये बताया कि काफी दिनों बाद उन्होंने 2 व्हीलर की सवारी की है और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहीं अनुपम खेर को ले जाने वाले हिमांशु ने ये कहा है कि उनके लिए वो दिन काफी खास था, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता उनके साथ लिफ्ट मांगकर जा रहे थे। उनके द्वारा अनुपम खेर को शूटिंग साइट तक छोड़ा गया। चलिए अब अगर बात किसान आंदोलन की जाए तो किसान आंदोलन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। हालांकि सरकार किसान संगठन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला। केंद्र कह रही है कि बिल बिल्कुल किसानों के हित में है, तो वहीं पर विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों के हित में नहीं है। इसी पर उत्तराखंड बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
राष्ट्रीय महासचिव गौतम दुष्यंत जी। गौतम जी, जो आंदोलन अब बहुत उग्र होता जा रहा है, किसानों ने सब कुछ कर लिया, भारत बंद भी करवा दिया, टोल गिफ्ट भी करवा लिए, अनशन भी करवा लिया, लेकिन ये कृषि कानून बिल पे कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, ये उग्र हो नहीं रहा है, ये लोग कर रहे हैं। आपका मीडिया का ही सर्वे बताता है आज की तारीख में इस बिल पर 78% लोग मोदी जी के साथ में और सब इसको पसंद करते हैं। पंजाब के अंदर 80% लोग पसंद करते हैं। ये लोग खाली इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनको कोई जमीन नहीं दिखाई दे रही है, इनका जनाधार खिसक चुका है, इनको लगता है कि ये मौका है किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा सकती है। खाली ये राजनीतिक प्रेरित है और कुछ इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे लगता है कि जो हम ये बिल लेके आए हैं ये कांग्रेस की आत्मा है। कुछ शरद पवार कैसे कहते हैं, अमरिंदर सिंह तो लागू कर बैठे हैं, इसको चलाते हैं पंजाब के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चला रहे हैं, वो अंबानी से बात करके काम कर रहे हैं वो लोग, और वो हमें कहते हैं। लेकिन दुष्यंत जी, अगर पंजाब में चल रहा है तो पंजाब और हरियाणा की ज्यादातर किसान इस प्रदर्शन में क्यों शामिल है? मुझे ये लगता है ये सब राजनीति प्रेरित है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, एक आंकड़ा मेरे पास में है, ये मीडिया ने सर्वे किया है। भारतीय कृषि सुधारों के समर्थन करते हैं क्या आप? इसमें पंजाब ने 78% में हाँ कहा है। आखिर 22% कौन है जो रह गए? आखिर कांग्रेस तो कुछ तो है ना। अभी राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष आएगा तो ये भी खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। लेकिन दुष्यंत जी, जैसे कि कल पीएम मोदी जी ने लोगों को, किसानों को सौगात दी, वो रकम उनके खातों में डाल के, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। क्या लग रहा है, उनके खातों में जो पैसे डाले गए वो राजनीति है या जो कृषि कानून बिल है उसके लिए उनको मनाने के लिए है? देखिएगा, जो पैसे डाले गए आज से नहीं दिखाए, 2019 से हम लगातार पैसे दे रहे हैं उनको, और उनको दे रहे हैं जो बेचारे गरीब में आत्महत्या कर रहे हैं। उनको नहीं दे रहे जो आपको क्या मना करें, उनको वाकई में 2000 रुपए उनके लिए कुछ नहीं है, इससे ज्यादा वो डेली शाम को खर्च कर देते हैं। तो ये विषय नहीं है, और जिनको जा रहा है अच्छा जा रहा है। और अनेक उन्हें किसानों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे हमें बहुत जीवन दान मिला है इससे। और ये नहीं है हमने नीम कोटेड यूरिया दिया है, हमने हेल्थ सोइल कार्ड दिया है, हमने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। कहाँ गए ये लोग जब महाजन उनकी पैसा देकर उनकी जमीन को हड़प लिया करते थे, इनको आत्महत्या के लिए मजबूर किया करते थे, इनके जानवरों को उठा के लिया करते थे, इनको जेल में डाल दिया करते थे। कहाँ गए थे ये सब लोग? ये लोग आज इतना दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग ही उनको लूटा करते थे, यही लोग लूट का काम किया करते थे। आज वो स्वावलंबी बन रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है। गौतम जी, एक जगह तो सरकार कह रही है कि बिल उनके हित में है, विपक्ष भ्रम फैलाया, लेकिन इसी को लेकर जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से बात की गई तो वो ये कह रहे हैं भ्रम नहीं फैलाया जा रहा। संजय सिंह का कहना है किसान अब समझ चुके, क्योंकि केंद्र कह रही है कि किसान बिल को नहीं समझे। संजय सिंह का कहना है किसान बिल को समझ चुके हैं इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, किसान तो समझ चुके, और आपने विधानसभा में पास किया था, आप नासमझ थे, बेवकूफ थे आप लोग, आप में ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी। आपने तो पास किया, आपने इसका समर्थन किया है। बाद में आपको लगा तुम्हारा जनाधार खिसक रहा है, तुम जो नाटक ड्रामा करते हो वो ड्रामा भी पास नहीं होने वाला है, इसलिए आप दोबारा फील्ड के अंदर आए हो और उसको आप टीवी इवेंट बना रहे हो, मीडिया इवेंट बना रहे हो, खाली यही काम आप करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या इस समस्या का, आंदोलन का समाधान निकलेगा? किसान और सरकार के बीच बातचीत से कब समस्या का समाधान होगा? इसका समाधान होगा, पक्का समाधान होगा। हम आश्वस्त हैं। किसान बेचारे जो बैठे हुए हैं उनकी मांग को हम मानने के लिए तैयार हैं। हमारे अन्नदाता है, भाई है, बंधु मित्र दोस्त सभी कुछ है हमारे। और मुख्य अपने कृषि मंत्री जी ने उनको इन्वाइट किया, बैठ के बात करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी ने कृषि कानून के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी से किसान सम्मान योजना लागू कर करोड़ों किसानों को मदद पहुंचाने का काम किया है। कृषि कानून किसानों के सभी प्रकार के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन को 1 माह बीत गया है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पीएम मोदी द्वारा किसानों को वर्चुअल संबोधन किया गया है, जिसमें 9 करोड़ किसानों को सहायता राशि भी पहुंचाई गई है। और खासकर अपने पूरे संबोधन में मोदी ने पूरा फोकस कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर रखा है और विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं जमकर प्रहार किए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी, जो आजकल किसानों को गांव-गांव जा कर के कृषि कानूनों के बारे में बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। क्या कहेंगे निपेंद्र जी, जिस तरह से आज मोदी जी ने एक बार फिर किसानों को संबोधित किया है, खासतौर पर पूरी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया है, और जो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं उस पर उन पर भी जमकर हमला किया, क्या कहेंगे आप? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 18,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए हैं। ये जो किसान सम्मान निधि का जो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी,
ये गोरखपुर की पवित्र धरती से इन्होंने फरवरी 2019 में लागू की थी और इसके तहत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए की रकम किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। किसान लाभान्वित हुए हैं। रही बात कृषि कानूनों की, कृषि कानूनों की स्थिति ये है कि कृषि कानून किसान हित में है, कृषि कानून किसान हित में है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, और जो किसान इस बिल को पढ़ रहे हैं, इसका गहनता से इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि हाँ ये किसान हित में ही है। अच्छा, अब जो मोदी जी ने अपने संबोधन में टारगेट ये भी किया है सीधा कि कुछ लोग बरगलाकर कहीं ना कहीं देश में मतलब माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये हवाला भी दिया कि अपनी सरकारों में जो लोग आज बढ़ चढ़ कर किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उस पर अब इस पूरी जानकारी को किस तरह से आप गाँव में गली गली में किसानों को जा करके दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा उसका बताएं। ये वो लोग हैं जिन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। ये लोग उस पर अपना किसान हमारे देश का बहुत भोला है, सीधा है। उस किसान के कंधे पर बंदूक रखकर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी राजनीतिक ज़मीन कहीं मिल जाए हमें, और राजनीतिक रूप से हम लोग किसानों के प्लेटफार्म पर राजनीतिक रूप से अपने आप को हम मजबूत करने का। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।